सुंदरवन के घने जंगल में शेरू नाम का एक रॉयल बंगाल टाइगर रहता था। शेरू जंगल का राजा था, ताकतवर, शानदार और बेहद अकेला। सब जानवर उससे डरते थे, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। मैं अक्सर नदी के किनारे बैठकर पानी में अपनी परछाई देखता और सोचता, क्या मेरी किस्मत में बस डराना ही लिखा है? क्या कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? जंगल के बिल्कुल किनारे पर एक छोटा सा गांव था, जहां एक किसान के घर में मिन्नी नाम की एक सफेद बिल्ली कैट रहती थी। मिन्नी दिखने में एक नरम कॉटन बॉल जैसी थी, पर अंदर से बहुत बहादुर और साहसिक थी। उसको जंगल की रहस्यमयी दुनिया बहुत आकर्षित करती थी। एक शाम मिन्नी एक रंगीन तितली बटरफ्लाई का पीछा करते करते जंगल के बहुत अंदर चली गई। शाम ढल रही थी और अंधेरा गहरा हो रहा था। अचानक झाड़ियों में से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। मिन्नी डर के मारे एक पेड़ ट्री के पीछे छुप गई। सामने से शेरू निकला। उसने हवा में सूंघा और समझ गया कि कोई नया मेहमान आया है। जब उसने पेड़ के पीछे से झोंकती हुई छोटी सी मिन्नी को देखा तो वो हैरान रह गया। वो उस पर हमला करने के बजाय थोड़ा झुका और बोला, तुम कौन हो नन्ही जान? यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? मिन्नी, जो पहले डर रही थी, शेरू की आवाज में छिपी नरमी सुनकर बाहर आई। मैं मिन्नी हूँ, उसने अपनी प्यारी आवाज में कहा। मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे खा जाओगे? शेरू जोर से हंसा और उसकी हंसी से पत्ते हिल गए। नहीं, तुम तो मेरी दूर की रिश्तेदार लगती हो, बिल्कुल मेरी तरह, बस आकार में थोड़ी छोटी। उस रात शेरू ने मिन्नी को सुरक्षित गांव तक छोड़ा। ये उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। अब रोज रात को जब गांव सो जाता, मिन्नी चुपके से जंगल भाग जाती और शेरू नदी किनारे उसका इंतजार करता। उनका रिश्ता बहुत अलग था। कहाँ वो विशालकाय जायंट टाइगर और कहाँ वो नन्ही सी कैट। शेरू उसके लिए जंगल से ताजा फल और कभी कभी मछली पकड़ कर लाता। मिन्नी उसे गांव की कहानियां सुनाती और अपनी पूंछ से शेरू की नाक पर गुदगुदी करती। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। शेरू को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डरता नहीं था, बल्कि उसे समझता था। लेकिन हर प्रेम कहानी में दुश्मन जरूर होते हैं। गांव वालों ने नोटिस किया कि मिन्नी अक्सर गायब रहती है और जंगल के पास शेरू के पंजों के निशान, पॉव प्रिंट्स मिलने लगे थे। उन्हें लगा कि शेरू गांव के जानवरों का शिकार करने आता है। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। एक रात जब मिन्नी शेर से मिलने जा रही थी, उसने देखा कि गांव वालों ने जंगल के रास्ते में एक बड़ा गड्ढा खोदा है और उसे पत्तों से ढक दिया है, एक घातक जाल। मिन्नी घबरा गई। वह तेजी से भागी शेर को रोकने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेरू मिन्नी को देखने की खुशी में तेजी से आ रहा था और उसका ध्यान जमीन पर नहीं था। धड़ाम, एक जोर की आवाज आई और शेरू उस गहरे गड्ढे में गिर गया। उसके ऊपर एक भारी जाल नेट आ गिरा। शेरू, मिन्नी चिल्लाई और गड्ढे के किनारे पर खड़ी होकर रोने लगी। शेरू ने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था और गड्ढा बहुत गहरा। शेरू जख्मी हो गया था और उसकी ताकत जवाब दे रही थी। सुबह होने वाली थी। शिकारी और गांव वाले मशालें टॉर्च लेकर आ रहे थे। शेरू ने मिन्नी की आंखों में देखा और दर्द भरी आवाज में कहा, मिन्नी, भाग जाओ, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। तुम्हारी जान मेरे लिए सबसे जरूरी है। मिन्नी का दिल टूट गया। ये थी वो त्रासदी, अपने प्यार को मौत के मुंह में देखना। लेकिन मिन्नी ने हार नहीं मानी। उसने शेरू से कहा, हम साथ जिए हैं, अगर मरना पड़ा तो साथ मरेंगे, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मिन्नी ने अपनी कैट इंटेलिजेंस यूज की। उसने देखा कि जाल की रस्सी एक पुराने पेड़ की जड़ रूट से बंधी हुई है। गांव वाले अभी थोड़ी दूर थे। मिन्नी ने अपने नन्हे पैने दांतों से उस मोटी रस्सी को काटना शुरू किया। उसके मसूड़ों में दर्द हो रहा था, मुंह से खून निकल आया, लेकिन वो रुकी नहीं। जल्दी करो मिन्नी, वो आ गए हैं, शेरू ने चेतावनी दी। जैसे ही पहला शिकारी वहां पहुंचा, मिन्नी ने रस्सी का आखिरी धागा काट दिया। जाल ढीला पड़ गया। शेरू ने अपनी बची खुची ताकत लगाई और एक बर्दस्त दहा रोर मारी। वो गड्ढे से छलांग लगाकर बाहर निकला जैसे कोई तूफान हो। शिकारी शेरू का गुस्सा देखकर डर के मारे भाग खड़े हुए। शेरू ने हमला नहीं किया, बस मिन्नी को अपने मुंह में बड़े प्यार से उठाया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को उठाती है, और घने जंगल की तरफ भाग गया। शेरू और मिन्नी जंगल के उस हिस्से में चले गए
जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकते थे। वहां एक खूबसूरत गुफा उनका नया घर बनी। शेरू अब अकेला नहीं था। जब वो सोता तो मिन्नी उसके बड़े से पेट पर सो जाती। जंगल के बाकी जानवर भी अब उनकी इज्जत करते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि प्यार साइज या जात नहीं देखता। एक बड़ा टाइगर और एक छोटी कैट हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। नैतिक प्यार की कोई सीमा नहीं होती, और मुसीबत में अपनों का साथ न छोड़ना ही सच्चा प्यार है।